आपका 21वां प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण। आपका 22वां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ए 10 सेमी, बी 20 सेमी, सी 5 सेमी, डी 40 सेमी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 20 सेमी। आपका 23वां प्रश्न है, निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी निर्गत कोण। आपका 24वां प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उत्तल लेंस। आपका 25वां प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अवतल। आपका 26वां प्रश्न है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपका 27वां प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सीधा। आपका 28वां प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 2। आपका 29वां प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल। आपका 30वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अवतल।